क्वेश्चन देखेंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज के 5वां टाइप है और यह सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। और देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है 400 रुपया की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपया हो जाती है। 441 रुपया हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इस सारे क्वेश्चन कंपटीशन में रिपीट होते रहते हैं। देखिए इसको बनाते हैं, जो दिया है पर लिखेंगे 400 रुपया की राशि। 400 रुपया क्या है राशि, यानी मूलधन दिया है P 400 रुपया। मूलधन कितना दिया है 400 रुपया। 400 रुपया मूलधन दिया है और 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 4 से 41 रुपया हो जाती है। 2 वर्षों के बाद जो पैसा होगा वह मिश्र धन होता है। मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के मिश्र धन होता है। तो ए का मान दिया है, मिश्र धन को ए लिखा जाता है, यानी ए बराबर दिया है कितना 441 रुपया। 441 रुपया हो जाती है। समय कितना है तो 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 441 रुपया हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर ज्ञात करना है। चलिए इसको ट्रिक से बनाएंगे, ट्रिक से बनेगा आसानी से। तो दर क्या है, दर बराबर होता है ए बटा पी 1 बटा टी माइनस 1 गुने 100। यही फॉर्मूला है, इसी ट्रिक में हम लोग बनाएंगे। देखिए तो जहां जहां जो दिया है उसका मान बैठाएंगे। ए का मान कितना है 441, लिखेंगे 441। पी का मान कितना दिया है 400, यहाँ पर 400 लिखेंगे। 1 बटा टी, टी का मान कितना दिया 2 वर्ष, यहाँ 2 लिखेंगे माइनस 1। फिर 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं, गुना में 100 दिया है तो 100 लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। 4 से 41 जो होता है वह 21 का स्क्वायर होता है। 400 है 20 का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर करने पर 21 का स्क्वायर होगा 4 से 41, 20 का स्क्वायर होगा 400। इसको ऐसे लिखेंगे। अब पावर में कितने दिया है 1 बटा 2, इसको तो लिखबे करेंगे माइनस 1 बटा 1, ये गुना में 100। ये जो है तिरछा तिरछी है 2, तो तिरछा तिरछी 2 कट जाता है। अब उसके बाद 21 बटा 20 माइनस के 1 बटा 1 गुना में 100 लिखेंगे। फिर से इसका जब बटा का जोड़ जो बनेगा, बटा घटाओ, बटा घटा जो बनेगा तो होगा 21 माइनस के 20 बटा 20 गुना में 100 है। फिर आगे बढ़ेंगे। 21 में से 20 को जो घटेगा तो होगा कितना 1, नीचे में हो जाएगा 20, ये गुना होगा 100। अब इसको घटाएंगे, घटाने पर होगा 20 25 100 5। तो क्या पूछ रहा है दर, दर पूछ रहा है। तो दर जो है 5 आया, यानी दर हमेशा प्रतिशत में आता है। दर हमेशा प्रतिशत में आता है, आंसर होगा 5%। इस ट्रिक से हम लोग बनाएंगे, आया आंसर कितना 5%। यानी दर बराबर कितना आया 5% लिखेंगे, दर 5% आंसर होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 144 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 225 रुपया हो जाती है। 144 रुपए की राशि जो है 2 वर्षों में
एक निश्चित दर से 225 रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर पता करना है। यानी मूलधन दिया है कितना, मूलधन दिया है 144 रुपया, और मिश्रधन दिया है 2 वर्षों के बाद जो पैसा होगा वह मिश्रधन होगा, यानी 225 रुपया हो जाता है 2 वर्षों में, 225 रुपया। समय कितना है, t बराबर दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो दर पता करना है। तो दर बराबर होता है फॉर्मूला में, ठीक है, इसका दर बराबर a बटा p पावर 1 बटा t माइनस 1 गुना में 100 करेंगे। चलिए इसके मान को बैठाएंगे, आएगा आंसर। a का मान कितना दिया है 225, यहाँ पर लिखेंगे 225। p का मान कितना दिया है 144 लिखेंगे। 1 बटा t का मान कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 लिखेंगे, माइनस 1 गुना में 100। तो 225 को लिखेंगे 15, 144 के लिखेंगे 12 स्क्वायर, स्क्वायर करने पर 15 के स्क्वायर होगा 225 और 12 के स्क्वायर होगा 144, इसको स्क्वायर भी से लिखेंगे। तो उसके बाद में दिया है 1 बटा 2 हो गया, माइनस 1 गुने में 100, ये 2 2 खत्म, कितना हुआ 15 बटा 12 माइनस 1 बटा 1 गुना में 100 हो गया। इसको हल करेंगे, ये होगा 15 माइनस के 12 बटा 12 गुना में 100 बराबर में 15 में से 12 घटेगा तो होगा 3 बटा 12 गुने 100, यानी 3 चौका 12, 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी दर है, दर कितना आया 25%। दर हमेशा 25 से, दर हमेशा जो है प्रतिशत में आता है, यानी 25% इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है 1000 रुपये की राशि की 3 वर्षों में एक निश्चित दर से 1331 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 1000 रुपये की राशि है, 3 वर्षों में 1331 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जो दिया है पहले लिखेंगे, क्या दिया है, तो P दिया है मूलधन, 1000 रुपया का यह मूलधन है, 1000 रुपया है मूलधन, और समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्षों में एक निश्चित दर से 13 से 31 रुपया हो जाती है। जो 3 वर्ष के बाद जो पैसा होगा मिश्रधन होगा, 3 वर्षों के बाद जो पैसा होगा मिश्रधन होगा, यानी मिश्रधन को ये लिखा जाता है, यानी 13 से 31 रुपया कितने रुपए हो जाती है। तो वार्षिक की दर क्या है, तो फॉर्मूला है इसका ट्रिक, दर बराबर a बटा p पावर 1 बटा t माइनस 1 गुना में 100। इसको मान बैठाएंगे, a का मान कितना दिया है 13 से 31, लिखेंगे 13 से 31। p का मान कितने दिए 1000 पावर 1 बटा 3 माइनस 1 गुना में 100। 13 से 31 को लिखेंगे 11 10, 11 को 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 13 से 31, 10 को 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। ये जो लिखा है इसको लिखेंगे -1 गुना में 100
ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। उसके बाद इसको बनाएंगे 11/10 माइनस 1/1 गुने 100। इसको बटा घटाओ जो बनाएंगे तो होगा 11 माइनस 10/10 गुने 100। 11 में से 10 घटेगा, होगा 1/10 गुने 100। 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 10 यानी 10%।